आज एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की है आईपीएल में फिरोजशाह कोटला मैदान पर। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विजय सर, जो देशबंधु के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए, दिल्ली के लिए जीत कितनी मायने रखती है? दिल्ली के लिए ये जीत जो है वो काफी मायने रखती है। वो इस तरीके से मायने रखती है कि दिल्ली ने जिस तरीके से पिछला मैच अपना खेला था, उसके बाद आज चेन्नई कोलकाता राइडर के साथ जिस तरीके से मैच जीत दर्ज की है, वो एक उनकी कहते हैं कि जीत के अंदर उसकी खुशी में और उनके लिए आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा काम करेगी ये जीत उनके लिए। जी सर, जिस तरीके से पृथ्वी शॉ ने बल्लेबाजी की है, लोग कहते हैं उसमें सचिन तेंदुलकर का अक्स नजर आता है। जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की, एक धमाकेदार पारी खेली दिल्ली के लिए। 99 पर कुछ बदकिस्मत रही, थोड़े से 99 पे आउट हो गए, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये मैच सुपर ओवर तक पहुंचा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, सचिन तेंदुलकर और पृथ्वी शॉ में की बराबरी करना बड़ा मुश्किल काम है और ये कह देना बड़ा आसान लगता है, लेकिन सचिन की क्वालिटी अलग है और पृथ्वी शॉ की अलग है। सचिन इस तरीके से 99 में कम से कम इस तरीके का शॉट मार के आउट नहीं होते। और मैं जहां तक मानता हूं कि दिल्ली को ये जीत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पृथ्वी शॉ ने शॉट खेला है उसका चयन बिल्कुल गलत था। 99 पर जाकर आपको टीम को पूरा जीत से निकाल के लाना चाहिए था और अगर ये हारते तो शायद उसमें हार की सबसे बड़े वजह उन्हीं का अपना रहता, क्योंकि शतक के नजदीक आकर भी 2020 में शतक के नजदीक आकर जिस तरीके से आपने शॉट का चयन किया वो बहुत ही निराशाजनक था। आपका अपना 100 भी गया, शतक भी गया और आपकी टीम जो है फंस गई। ये तो शुक्र है सुपर ओवर में आप जीत दर्ज कर रहे हैं, नहीं तो मेरे को लगता है कि पृथ्वी शॉ के कारण ये मैच दिल्ली आज गवा बैठती। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये आज करके दिखाया है इस मैच में कम से कम। और जहां तक मैं समझता हूं कि चेन्नई ने कोलकाता ने जिस तरीके से मैच को बनाया था 61 पर 5 प्लेयर आउट होने के बाद, और जिस तरीके से कोलकाता ने अपनी टीम में वापसी की है, ये उनकी तारीफ करनी होगी। सर, आईपीएल में लीग मैचेस में सुपर ओवर का जो फंडा है, आज लीग मैच सुपर ओवर तक पहुंचा और सुपर ओवर में कोलकाता ने जीत दर्ज की। क्या गलती हुई, आपको लगता है क्या गलती हुई दिल्ली की टीम से, कोलकाता की टीम से, उन्होंने जिस तरीके से रन बनाए? देखिए, दिल्ली को पहले ही 185 रन बनने नहीं देने चाहिए थे जिस तरीके से कोलकाता की टीम खेले, क्योंकि 61 रनों पर 5 विकेट गंवाने के बाद अगर कोई टीम 185 रन बना रही है, 185 रन बना रही है 8 विकेट्स पर, तो ये उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कोलकाता के प्लेयर्स की, सेल की, और खासतौर पर कप्तान दिनेश कार्तिक की, कि जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की, दोनों ने ही 50 रन बनाए, 50 से ऊपर, और जिस तरीके से वो खेले उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली इस मैच को अगर गंवा देती तो ये दिल्ली की सारी पूरा ओवरऑल आप देखते हैं दिल्ली की गलती मानी जाती है। और दिल्ली ने जब 85 रन बनने दिए, 185 रन बनने दिए, तो तभी लगने लगा था कि ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जाएगा, लेकिन सुपर ओवर गया ये मैच। तो मैं ये समझता हूं कि दिल्ली की अपने बैटिंग बल्लेबाजी में कमजोरी रही, जिससे ये सुपर ओवर चला। नहीं तो पहले जीतना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग में दबाव बनाया था कोलकाता टीम के पास। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये आज एक बार फिर साबित हुआ है कि सुपर ओवर हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जहां तक आपने सवाल किया था कि सुपर ओवर का, तो मैं समझता हूँ कि जहां पॉइंटों का सिस्टम होता है उसमें सुपर ओवर नहीं रखा जाना चाहिए। मेरी अपनी राय है, क्योंकि जब आप पॉइंट दे रहे हैं तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट देना चाहिए। अब सुपर ओवर में कई बार होता है मैच अच्छी टीम खेलती है, सब कुछ अच्छा करती है और टाई हो जाता है मैच, और उसके बाद वो सुपर ओवर में जो जीतने वाली अच्छी टीम होती है वो हार जाती है और जो हल्की टीम होती है वो जीत भी जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर दिल्ली हल्की थी या कोलकाता हल्की थी, तो दोनों ही टीमें बराबर की थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा कंटिन्यू अगर ये मैच देखें तो यहाँ पर कोलकाता टीम ने काफी अपने आप को मजबूती से खड़ा किया है। दिल्ली में आप काफी वक्त से मैचेस कवर करते आ रहे हैं। पिछला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी आपने कवर किया था। दिल्ली की जो पिच थी आज बिल्कुल डिफरेंट नजर आई, एक हाई स्कोरिंग पिच नजर आई, जिसमें भी चेंज हो गई, क्योंकि दिल्ली में इतने बड़ा स्कोर चेज नहीं हो पाता है T20 की बात है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार दिल्ली में आप देखेंगे पिछला मैच जिसमें खिलाया गया था उससे साइड वाली पिच को इस बार रखा गया है, और दिल्ली की पिच हमेशा स्लो होती है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, सेकंड इनिंग और स्लो हो जाती है, और 40 आप कोई सा भी शॉट इसमें लाके दे दीजिए, भर दीजिए दिल्ली की पिच में, कोई भी मिट्टी डाल दीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में तो वो काफी अच्छा करती है, लेकिन वो जैसे जैसे ओवर चलते जाएंगे वैसे वैसे उस विकेट को ये स्लो हो जाता है। और ये दिल्ली आज से नहीं, मेरी उम्र 55 साल हो गए दिल्ली में मैच कवर करते हुए, 30 के आसपास होने को जा रहा है मुझे। मैंने कभी नहीं देखा कि सेकंड इनिंग में जो बल्लेबाजी करने आता है उसको बहुत अच्छी विकेट मिलती है। तो कई बार इतनी लो भी हो जाती है, तो पिचों के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि हर
पिच बनाने वाला यही कहता है कि मैंने पिच इस तरीके से बनाई है, लेकिन पिछले मैच में बहुत लो स्कोरिंग वाला मैच रहा, तो इस बार बहुत अच्छा स्कोरिंग वाला मैच रहा। अगर विकेट में उछाल होती है, क्योंकि इस मैच में इस पिच पर पहला मैच था ये, तो मुझे लगता है कि पहले मैच में विकेट अच्छा रहा, और जैसे जैसे मैच चलेंगे तो उसके बाद देखना होगा कि विकेट में कितना उछाल आता है। तो ये पिच पर काफी कुछ डिपेंड करता है, और टॉस जीतने पर भी काफी कुछ डिपेंड